हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर एकेडमी। आज हम 8th स्टैंडर्ड का सेकेंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मी चित्रकार कसा झालो। इसका मतलब क्या? मैं चित्रकार मतलब आर्टिस्ट कैसे हो गया। तो ये लेसन का नाम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लेखक देखो कौन है? ल.म. कडू, जिनका बर्थ कब हुआ था? 1947। ठीक है। प्रसिद्ध मराठी लेखक व चित्रकार। प्रसिद्ध मतलब फेमस। मराठी लेखक, लेखक कौन? राइटर। तो मराठी राइटर फेमस, बहुत फेमस राइटर थे ल.म. कडू। चित्रकार मतलब आर्टिस्ट। ठीक है। त्यांनी बाल साहित्याच्या सुमारे 30 पुस्तक प्रकाशित केले। तो इन्होंने बाल साहित्य मतलब बच्चों के ऊपर, चिल्ड्रन लिटरेचर पे कितना इन्होंने बुक ये किया? 30 बुक इन्होंने पब्लिश किया। 30 बुक, समझ लो, 30 बुक इन्होंने लिखा था। त्यांनी झाड हे लहान मुलांसाठी असलेल्या गौरवभाषी पुस्तक, मतलब इनका एक बुक था झाड, दूसरा बुक था खरीचा वाटी हा कथा संग्रह, जॉर्ज कार्वर हा ये चरित्र, रावीचा मोर हे बालसत्य इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध है। तो इनके ये सब फेमस बुक्स है। कौन कौन से? झाड़, खरीचा वाटा, जॉर्ज कार्वे, रवीचा मोर, ये सब इनके फेमस बुक्स थे। त्यांनी 2017 साली खरीचा वाटा, मतलब खरीचा वाटा जो ये बुक था ना इनका कथा संग्रह, ये बुक के लिए इनको या पुस्तकासाठी साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला। मतलब खरीचा वाटा के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला? साहित्य अकादमीचा बाल साहित्य पुरस्कार, सॉरी। ठीक है, तो ये अवार्ड मिला। तो ये सब याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं तुम लोग। वह 2014 साली महाराष्ट्र शासनातर्फे उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीच्या साने गुरु पुरस्कार मिळाले आहे। तो इनको एक और अवार्ड मिला है लिटरेचर के ऊपर, साने गुरु पुरस्कार। ठीक है। शेवगाव अहमदनगर येथे जानेवारी 2018 मध्ये झालेला बालकुमार साहित्य संमेलनच्या अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले। तो इनको ये जब शेवगांव अहमदनगर में ये हुआ था ना प्रोग्राम बालकुमार साहित्य, वहाँ पे एज ए अध्यक्ष गए थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है। वहाँ के निसर्गाचा सान्निध्य आपल्यातील उपस कला शोधण्याचा अनेक मार्ग सापडतात, हे लेखकाने स्वभावतून या पाठात सांगितले आहे। निसर्गाचा मतलब नेचर, सान्निध्यात मतलब अगर तुम नेचर के पास जाओगे तो तुमको अलग अलग आपल्यातील उपजत मतलब क्रिएट कला शोधण्याचा अनेक मार्ग मिले। जब भी तुम नेचर के पास जाओगे, नेचर को क्लोजली समझोगे, तो अलग अलग वे तुम लोगों को क्रिएशन का मिलेगा। हे लेखकाने स्वभावतून या पाठून सांगितलं आहे। स्वानुभवातून मीन्स इसकी इनके सेल्फ एक्सपीरियंस ये लेसन में इन्होंने बताया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग लेसन, ध्यान दीजिए। मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवला पाहिले ते तुम्हाला सांगणार आहे। तो लेखक क्या बोले? जब मैं तुम्हारे उम्र का हूँ, जैसे अभी आप लोग 8th में, आप लोग अभी 8th में हैं, जब राइटर तुम्हारे 8th में थे ना, तो वो टाइम का एक्सपीरियंस आप लोग को ही बताना चाह रहे हैं। प्रथम निसर्ग, तो सबसे पहले हमको किसको नोटिस करना चाहिए? नेचर को। आपण निसर्गाला हम नेचर को कधीही विसरून चालणार नाही। तो हमको कभी भी अपने नेचर को, एनवायरनमेंट को भूलना नहीं चाहिए। त्यांचा विरोध न जाता मर्जित रहना केवळ आपल्या फायदाच आहे। अगर नेचर के तुम अगेंस्ट में नहीं गए, उसको ख़राब नहीं किए, उसको अच्छे से पॉल्यूशन ना फैलाए, तो तुमको बहुत काम में आ सकता है। उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। निसर्गातून आपला पालन पोषण होत आणि निसर्गाच्या आपल्याला नाना कला शिकवतो। निसर्ग हमारा क्या करता है? पालन पोषण करता है, अपब्रिंगिंग, मतलब हमको पालता है। नहीं क्या? हमें नेचर से हमें कितनी चीज़ मिलती है, जिससे हमें मल्टीपल फायदेच होते। आणि निसर्गाच्या आपल्याला नाना कला शिकवतो। तो डिफरेंट आर्ट भी हमें नेचर सिखाता है। निसर्गाला ढूंढलात राहा, निसर्ग को सर्च करते रहो, तुम्हाला सर्जनाच्या वाट आपूसक सापडते। तुम लोग को क्रिएशन अपने आप अपसुक सापड़ते हैं। तो अपने आप नए नए क्रिएशन तुम लोग करते रहोगे अगर तुम निसर्ग को सर्च करते रहोगे तो। ठीक है, इतना समझा? आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो। तब लेखक बोल रहे मैं अभी तुमको मेरी स्टोरी बता। गोष्ट मतलब स्टोरी। माझं प्राथमिक शिक्षण एक लहानसा खेड्यात झाला। माझा प्राथमिक मतलब प्राइमरी एजुकेशन एक लहानसा में स्मॉल विलेज में हुआ। खेड़ा मतलब विलेज, एक छोटे से गांव में इनका प्राइमरी एजुकेशन हुआ। मतलब 1 से लेकर शायद 4th तक इसको प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। तो कहाँ पे हुआ है? छोटे से गांव में हुआ। माझा खेड मतलब मेरे गांव, खेड मतलब गांव, अतिशय निसर्गमय आणि संस्कृत होता।
तो इनका गांव कैसा था, बहुत ज़्यादा निसर्ग मतलब ग्रीनरी बहुत थी, और वो कल्चर था, कल्चरल गांव थे। वहाँ के लोग उस कल्चर मतलब रूल्स फॉलो करते थे, पुराने अपनी कल्चर्स को फॉलो करते थे। घनघाट जंगल मतलब डेंस फॉरेस्ट, बहुत सारे झाड़, बहुत सारे ऐसे जंगल कैसे थे, वो भी एकदम घने जंगल थे। दुतती भरून वाहणारी नदी, दुतती मतलब ओवरफ्लोइंग नदी भी थी यहाँ को। नीले डोंगर, ब्लू माउंटेन, हिरवी रान, ग्रीन, पूरे पूरे मतलब बोलते हैं ना मैदान के साथ हरा भरा था। अवगा आनंद आनंद मतलब बहुत मज़ा आता था हमको हमारे गांव। तो इनका गांव कैसा था बताया इन्होंने, निसर्ग में संस्कृति, घनदाट, दुतती भरून वाहणारी नदी, नीले डोंगर, हिरवी रान, ऐसे इनके गांव थे। और इनको बहुत मज़ा आता था ये सब, बिकॉज ऑफ नेचर देखो कितना चीज़ प्रोवाइड कर रहा था, तो इसलिए रहने भी मज़ा आता है। अगर तुम भी अगर की ग्रीनरी जगह भी जाते हो तो कितना मज़ा आता है। तो वैसे राइटर बोल रहे हैं हमारा गाँव में ये सब था और हमको बहुत आनंद लगता था कि यहाँ रहने। अशी वातावरण माणसातली सर्जनशीलता उफालू आली नाही तर नवलस। मतलब अगर ऐसे वातावरण में रहोगे, ऐसे एनवायरनमेंट हम लोग रहेंगे, तो माणसाची मतलब इंसानों की सहनशीलता मतलब क्रिएटिविटी आती है। मतलब अगर ऐसे जगह पे हम लोग रहेंगे तो इंसान अलग अलग क्रिएटिविटी करता है, ठीक है। अगर नहीं आया तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि अरे यार इसको कैसे नहीं आया, इतना अच्छा नेचर में रहने का कुछ ना कुछ तो इनोवेशन करता ही है इंसान, क्रिएटिविटी उनको अंदर अंदर अलग अलग से अलग कोई ना कुछ चीज़ आती है। माझा एक मित्र होता, तो लेखक के एक दोस्त थे, आम्हाला खूप वाटायचे की आपण चित्र काढवी। तो इनको दोनों को लगता था कि यार हम लोग को क्या चित्र बनाना चाहिए, ड्राइंग बनाना चाहिए, पण काय करणार, बट क्या करेंगे, आमच्याकडे कसली साधने नव्हती। तो इनके पास कुछ मटेरियल नहीं था। अभी चित्र काटने के लिए क्या ब्रश तो लगता है ना, पेंट, ये तो ये भी इनके पास नहीं था। पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, साधा कागजी नव्हती। मतलब पेन्सिल, रंग, ब्रश तो जाने दो, इनके पास एक प्लेन पेपर भी नहीं था। अभ्यासाची एकही वही, और पढ़ाई करने के लिए भी एक ही नोटबुक, पाटीवर लिहायच्या एक पेंसिल, और स्लेट, पाटीवर मतलब स्लेट, वही मतलब बुक, स्लेट पे लिखने के लिए एक ही चौक पेंसिल थी, वो भी चौक पेंसिल, पता है ना बचपन में तुम लोग खाते थे जो तोड़ तोड़ के, तो एक ही था वो भी। तिचे तुकडे झाले, अगर उसके तुकडे हो गए तरी सांभाळून वापरायचे लगायची, अगर वो टूट भी गया तो भी उसको संभाल के पेंसिल को यूज़ करना चाहिए। और आजकल हम लोग कैसे इतना माँ बाप सब देते तो भी सब वेस्ट कर देते। देखो लेखक कितना यूज़ कर रहा है हर चीज़ को। दूसरी मिलायची शक्य नव्हती, और दूसरा मिलने का पेंसिल वो भी पॉसिबल, शक्य मतलब पॉसिबल नहीं था। समझ रहे हो कितना, अगर किसी का जब ज़्यादा सामान होता है तो वेस्ट करता है, देखो जिसका कुछ नहीं होता है वो उसकी कीमत जानता है, ठीक है, इतना समझा। शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता, उसमें से भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा था पता है, कि चित्रबंदी काढलेली ना मास्टरने आवडायची ना घरातली। अगर चित्र भी बनाया तो सबसे ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम क्या होता था उन्हें, सर को तो अच्छा लगता ही नहीं था, घर वाले लोग को भी वो अच्छा नहीं लगता था। मतलब सर को भी देखो, चित्र बना रहे हो सर को भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब उधर का मेंटेलिटी देखो कैसा रहेगा वो गांव का, कितना खराब। वाटत्रपना वाटायचा, और वो लोग ऐसे सुनाते थे फालतू लड़का ये सब काट रहा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, चित्र वित्र बनाने में ज़्यादा फोकस कर रहा है। समझ रहा है आप लोग को कितना गंदा मेंटेलिटी था वो टाइम के लोगों का, ठीक है। वैशाख महिन्यातील ऊन कपरून टाकणार असायचं, मतलब वैशाख मतलब समर सीजन, मतलब अप्रैल मई के टाइम का जो गर्मी होती थी वो एकदम जला देने वाली, कपड़ों तो जला देने वाली होती थी। आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीचा डोहात जाऊन पडायचा। अभी ये सब बच्चे लोग क्या करते थे, मिल के नदी में जाते थे, और जहाँ पे एकदम बड़ा सा नहीं क्या खोल रहता था उसमें लोग उड़ी मार के मस्त नहाते थे। अंगात गारवा भरला, जब तक शरीर में ठंडी नहीं आती थी, जब तक बाहर नहीं आते थे। जैसे इनको ठंडी लगा कि पुणे काटावर येऊन बसायचं, अगर ठंडी लगने लग गया पानी में तो वो लोग बाहर निकल के बैंक ऑफ रिवर, काटावर मतलब नदी के किनारे आके बैठते थे। काट लगात खूब खड़क होते, मतलब जो बैंक ऑफ रिवर था ना नदी के किनारे बहुत पत्थर थे, समझ लो पत्थर थे। पाण्याच्या प्रवालामुळे मतलब पानी के फ्लो की वजह से गुळगुळीत सपाट झालेले, लांबरून पसरलेले आम्हाला तिचे आमचा कॅनव्हास सापडला। प्रवाली मतलब वहाँ पे जो पानी के फ्लो होने के लिए से गुड़गुड़ी, देखो ऐसे पत्थर, ऐसे टाइप्स के स्टोन, सपाट रटले मतलब ऐसे गोल गोल, ये गोल गोल गुलगुलित होता, सपाट झालेले मतलब ऐसे एकदम चिकने पत्थर नहीं क्या जो आज फिश टैंक्स में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, ऐसे पत्थर।
लांबून पसारायचे आम्हाला तिचे आमचा कैनवस सापड़ा। उधर पे इनका कैनवस मिला जिसमें ये लोग ड्रॉ करने वाले थे। नदी के किनारे मिला कैनवस। कैनवस बेसिकली जिसके ऊपर लोग चित्र बनाएंगे। या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढ़ता येणार होती। या मतलब भल्या मतलब बहुत बड़ा, ये जो कैनवस था वो बहुत बड़ा था। खड़कावर मनसोत्र मतलब एस मच एस माइंड वांट, जितना मन हमारा मन करे उतना हम लोग चित्र बना सकते थे इसके ऊपर, एक कैनवस के ऊपर। भला थोरल्या खड़कावर हम लोग हमारी मर्जी से मनसोक्त मतलब हमारी जितनी मर्जी हम उतना चित्र बना सकते थे। पण कशाला काढायचा, बट बनाएंगे कैसे, अभी उनके पास तो कुछ मटेरियल तो नहीं था ना। तो ही मार्ग सापडला, तो उसका भी सोल्यूशन मिल गया। मटेरियल नहीं था तो भी उन्होंने दिमाग लगाया कुछ तो और उसका सोल्यूशन निकाला। अब देखो क्या सोल्यूशन था। आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरुम असतो, मतलब रेड कलर का एक स्टोन होता था इनके यहाँ पे। ठीक है, एक रेड कलर का स्टोन था इनके यहाँ, नदी के इधर मिलता था। शिवाय पिवळट रंगाचा दगड़ही सापडतो और येलो कलर, पिवळ्या मतलब येलो, इसका मतलब क्या होता है येलो, येलो कलर का दगड़ मतलब पत्थर भी मिलता था। ते दगड़ आपटले मतलब येलो कलर का जो पत्थर मिलता है उसको मतलब हिट किया ना, जोर जोर से ऐसे ऐसे दबाया ना कि त्यांच्या पिवळ्या पक्की पड़ते। पक्की मतलब पाउडर। तो येलो कलर को अगर तुम फोड़ोगे तो सॉरी येलो स्टोन को फोड़ोगे तो येलो पाउडर मिलता था। पक्की मतलब पाउडर। अगदी पिठासारखा असतो मतलब वो कैसा आटे जैसा होता था। हवा तसं पानी घालायचा कि पिवला रंग तैयार, उसमें जितना तुमको चाहिए उतना पानी डालो और पीला रंग तैयार हो जाता था। मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला। मुरुमाचा खडा मतलब चौक, खड़ा मतलब चौक को, तो मुरमाचा मतलब वो रेड कलर का तांबूस मिला था ना ऊपर है वो, ये तांबूस, इसको अगर थोड़ा गीला करके चौक जैसा बन जाता था आणि खडकावर चित्र रेखाटले शुरू झाले। तो जो उनको ये कैनवस मिला था जिसके ऊपर लोग बना रहे थे, खड़का मतलब बड़ा सा पत्थर था ना जो, उस पर लोग चित्र बनाना शुरू, चित्र रेखाटने मतलब उस पर लाइन बनाना स्टार्ट कर देते। काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं। अभी नहीं क्या इतना मस्त और ये मिल गया अपने को, मन का जो तुमको चाहिए था वो मिल गया। चित्र बनाने का मतलब जो हमारा मेन अपना जो नहीं क्या, जो अपने को पसंद था वो चीज़ अभी करने मिला तो कितना सही लगने लगे। तो लेखक एकदम इतने खुश थे कि क्या करूँ अब क्या नहीं करूँ, क्या क्या कितना बना दूँ, ऐसा होता था, ऐसा उनको फील होता था। गुड़ियावर टेकून रेश काढायचा दंग व्हायचा। गुड़िया मतलब नी पे बैठ के उन्होंने क्या लाइन बनाते थे और खुश होते। दंग व्हायचा मतलब बहुत बहुत हैप्पीनेस फील होता था। रेषा काढीत हातावर पुढे, रेषा काढीत हातभर पुढे सरकल्यावर मागे वळून व्हायचा। रेष काढ करके जब हम लोग आगे जाते थे ना तो सरकल्यावर मागे वळून पाहायचा तर रेषा वाढून लाल जद झालेल्या असायच्या। अब नहीं क्या जैसे आगे आगे ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ यहाँ तक है, तो एक बार यहाँ तक पूछे तो पीछे देखते थे ना तो ये पूरा मस्त रेड हो जाता था, रेड कलर से लिखते थे ना तो वैसा फील होता था। आणखी सुरसुरी यायची और एक्साइटमेंट आता था, अरे वाव कितना अच्छा लग रहा है लाइन उसको। तापलेल्या खडकावर टेकून गुड़ियाच्या सलट गेलेल्या लक्षात यायचे नाही। अभी नहीं क्या वो घुटने पे बैठे थे तो उनकी घुटने की पूरी स्किन निकलने लग जाती थी। सलट मतलब छिलके निकल जाते थे पैर घुटने के। मग उभा खडकावर चित्र काढणे शुरू झाले। और एक बार छिलका निकल गया पैर से फिर वो लोग खड़े होके वो लोग चित्र बनाते थे। काही दिवसांचे वाटायला लागला कि यात रंग भरवायचे। फिर थोड़े दिन बाद उनको फील हुआ कि यार इसमें अभी कलर डालना चाहिए हम लोग को, पण ते कुठून आणणार। अब कलर भरने का इनको ये आया कि यार कलर कैसे भरेंगे, तो ये सोचने लगे। अभी लोग ड्रॉ कर लिए ना, ड्रॉ करके कलर करेंगे तो और अच्छा दिखता है। तो ये सोचे कि अब कलर कहाँ से लाएंगे कि यात रंग भरवतात पण ते कुठून आणणार। त्या दिवसात काटे सावर फुलते, मतलब काटे सावर एक फूल है जो फूलता था, लाल भड़क होते मतलब रेड कलर के होते थे। तिच्या फुलातने पराग पाण्यात सुरगावले, मतलब उसको अगर तुम लोग पानी में डाल के क्रश करोगे तो उसमें से जाम्बल रंग मिलता है, उसमें से एक पर्पल रंग मिलता था। वो किसमें से, ये जो लाल भड़क होते हैं ना, काटे सवर फूलते लाल भड़क, ठीक है, इसमें से इनको जाम्बल रंग मिलता था। तो पानी में अगर क्रश किया उसको तो शेंडी नावाच्या वनस्पति बोटातल्या बिया भागवत रंग देते। तो इसके शेंडी करके एक प्लांट है, उसकी बीज से इनको ऑरेंज कलर मिलता था, भगवा कलर। काही पानाचा हिरवी केला, मतलब पत्ते से ग्रीन कलर मिला इनको। चून्या पांढराचा, चूने से वाइट कलर मिला। कुंकुमाचा लाल, कुंकुम से इनको रेड कलर मिला।
आणि दगडाच्या पिवळ्या होत्या। दगड़ से तो पीला पहले ही मिला था ना, हम लोग ने यहाँ पे ऊपर देखा वो फक्की से मिला था, वो हम लोग पाउडर बनाए थे। तो मल्टीपल कलर्स भी हो गए अभी इनके पास, तो जो ड्रॉ किए थे इनमें ये लोग कलर भी कर सकते हैं। बामूची कोवली काड़ी घेऊन, अभी देखो कलर तो मिल गया बट अब ब्रश चाहिए ना, तो ब्रश ये लोग ने कैसे बनाया, बामूची कोवली काड़ी घेऊन पुढचा टोक ठेसला की त्याचा ब्रश तैयार झाला। मतलब क्या, ये समझो बाम्बू है, तो इसको आगे से ऐसे 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 मार के इसे पतला पतला ब्रश जैसा बना लिया। तो ऐसा ये लोग ने बाम्बू से एक आइडिया निकाला, ब्रश बनाया। तहान-भूक हरपूत आम्ही दगडवरची चित्र रंगवत बसायचे। फिर भूख प्यास भूल के, तहान-भूक सब भूल के ने चित्रों कलर करना स्टार्ट कर दिया। नज़र जाए तिथपर्यंत चित्रच चित्र, मतलब इतना चित्र बना दिए थे कि जहाँ भी हम लोग का नज़र जा रहा है हर जगह चित्र ही चित्र दिख रहा था। थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा, थोड़े दिन बाद बारिश आती थी। नदी वाहायचा लागायची, नदी और भर के चलने लगा था। आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची और इनकी चित्र को नदी पूरा खा जाती थी, उनके पेट में चली जाती थी। मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण है। तो जो लेखक ने हमको अभी अपने बारे में बताया कि इन्होंने चित्र कैसे बनाया, कलर कैसे बनाया, कैसे पेपर के अलावा कैनवस यूज़ किया, तो ये सब इन्होंने स्टोरी ऐसे एग्जाम्पल बताया। निसर्ग किती परीन आपल्याला देत असतो। निसर्ग अपने को, मतलब नेचर डिफरेंट किती परीन मतलब डिफरेंट वेज में हमको देते ही रहता है ना, ते लक्षात येईल। मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधन नाहीत म्हणून अडून बसायचं कारण नाही। तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनाशिवाय साधन करता येते। मतलब यहाँ क्या बोल रहे, ते लक्षात येईल। अभी तो यहाँ पे लेखक के पास कैसा पेज नहीं था, कुछ नहीं था, बट उन्होंने रीज़न दिया गया, एक्सक्यूज़ दिया कि नहीं साधन नहीं है तो ऐसा नहीं कि तुम लोग बैठ जाओ कि अरे मम्मी मेरे पास कलर नहीं है तो अब मैं कुछ नहीं करूँगा, स्कूल नहीं जाऊँगा, ये नहीं, ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं देने का। ऐसा करने का कि अगर तुम लोग का डिज़ायर है कोई चीज़ को पाना तो तुम लोग वो अचीव कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है, ठीक है, तुमच्या इच्छा तीव्र, तुम्हारी डिज़ायर अच्छी होगी असेल तर साधण्याशिवाय, मतलब बिना मटेरियल के भी तुम अपना साधन करत येते, तुम अपना एम अचीव कर सकते हो। देखो लेखक के पास ब्रश था, कुछ था क्या, कुछ नहीं था, बट नेचर को समझा उसने, तो धीरे धीरे उनको सब मिल गया कि नहीं। ऐसा हमें भी होना चाहिए, हमको रीज़न नहीं देना चाहिए कि नहीं है तो अब कैसे करें। ट्राई करोगे, नेचर में देखोगे हर चीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है, ठीक है। आता हेच पहा, श्रावण सरत पाऊस कमी व्हायचा। अभी हेच पहा, श्रावण जैसे नहीं का श्रावण हटता है तो धीरे धीरे बारिश कम हो जाती है, पण नदी वाहतच असायची, बट नदी बहते रहती थी। आमच्या कॅनव्हस म्हणजे खडक मोकळा व्हायचा, फार चैत्र महीना उजाड़ायची। मतलब कैनवस को सूखने के लिए चैत्र मतलब गर्मी तक रुकना पड़ता था, तब वो उतने टाइम तक अभी क्या करें, तो वह काय करायचं, फिर क्या करना चाहिए, त्यातून आम्हाला मातीची नाद लागली। फिर इनको सॉइल, माती मतलब सॉइल की एक नाद लगी। ये लोग देखो सॉइल को यूज़ करके क्या बनाएंगे। लाल भडक मांसाहारी माती हाताला लोण्यासारखी वाटायची। तो लाल भडक मांसाहार माती, तो इनके यहाँ पे जो लाल कलर की शायद मांसाहार माती थी, वो कैसे लगती थी, लोण्यासारखी, मतलब बटर जैसे लगती थी, तब फिसलती हुई मिट्टी। मूर्ति करवायचा असं ठरवलं, तो मूर्ति बनाने का ये लोगों ने अब सोचा नया, अब दूसरा चीज़। पण हा मातीचा खेलही लपछुपून करावा लागता है, बट ये माटी का भी खेल इनको चुप चुप के करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ के लोग पहली बात तो ड्राइंग करने के लिए अलाउ नहीं करते थे, और ये सब करोगे तो और चिल्लाते थे, तो ये भी उनको चुप चुप के करना पड़ता। कधी गोट्यातल्या मागच्या बाजूला नाही तर गावातली मंदिराजवळ बकुलीच्या झाडाखारकी आमचा उद्योग चालायचा। तो किधर वो लोग करते थे, जहाँ पे गाय लोग को रखते थे ना उसके पीछे करते थे, नहीं तो गांव के मंदिर जवळ एक बुकलीचा मतलब फ्लावर का नेम है, उसके वो झाड़ के नीचे जाके ये लोग अपना ये काम करते थे बनाने का, ठीक है। मूर्ति करून वाढत ठेवायचं की काही कालात त्यांचा तडे जाऊन डसायचे। मतलब मूर्ति लोग जब बना के रखते थे ना तो क्या होता था, धीरे धीरे ना उसमें क्रैक्स आता था और वो गिर जाती थी, हेरमोड़ व्हायचं, और हम लोग उदास हो जाते थे, यार इतना मेहनत से मूर्ति बनाया और थोड़े टाइम बाद मूर्ति गिर गई, त्यावर काहीतरी उपाय शोधायला हवा होता। तो इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन निकालना सोच रहे थे कि यार ये ऐसा थोड़ी ना चलेगा, मिट्टी से बना रहे, गिर जा रही है, तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो उस पर लोग सोचे थे अभी क्या विचार करें, क्या सोल्यूशन निकाले। विचार करता करता लक्षात आला की गायचा शेण ओढा असताना असं तसं ते वाल्यावरही राहतात, त्याचा तडे जात नाही। तो इन्होंने क्या बोला, गाय की जो गोबर होते ना उनकी पॉटी,
तो उस वो कैसा, जब हम लोग सुखाते थे तो नहीं क्या एकदम कड़क रह जाता था, तो वो लोग सोचे कि अभी एक काम करते, मट्टी में, उसमें देखो तड़े जात नहीं तो उसमें क्रैक्स भी नहीं आते थे ना, तो लोग सोचे कि अभी गाय के गोबर को यूज़ करते मट्टी में तो उससे क्रैक नहीं आएगा और हमारी मूर्ति खड़ी रहेगी. आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं और इन्होंने शेण को, जो गाय के गोबर तो इनको मट्टी में मिलाया. आता मूर्ती थोड्या टिकायचा लागल्या. अब मूर्ती धीरे धीरे टिकने लगी थोडी थोडी. तरी जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तडे जाऊन ढलया पड़ायचा पुनः विचार शुरू. फिर धीरे धीरे थोड़ा दिन होता था ना तो धीरे धीरे उसमें भी क्रैक्स आते थे. फिर स्लोली थोड़े थोड़े पार्ट गिरने लग जाते थे. तो ये बोले कि यार ऐसा थोड़ी ना चलेगा, क्या ऐसा चीज़ मिलेगी हम लोग नहीं क्या कुछ टाइम तक, मतलब जब तक हम लोग ना सोचे तब तक गिरे ना. बट ऐसा हो नहीं रहा था. बट अब एक लोग और दूसरा तरीका देखते क्या इन्होंने यूज़ किया. आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा. इनके गांव में वीकली बाजार आती थी, वीकली मार्केट आती थी. मधु आए थे कपड़े विकायच्या याचे. मधु करके एक इंसान था, वो कपड़े बेचने यहाँ आता था. सगळ्या डोंगर भाग फक्त पायवाट, मतलब सब लोग जो डोंगर भाग पे रहते थे वहाँ पे कैसे चलते थे, चल के जाते थे, क्योंकि बहुत छोटा जगह था ना, छोटे छोटे रोड से, तो गाड़ी लाना पॉसिबल नहीं था. तो डोंगर पे बताइए, पहाड़ पे चल के जाना बेस्ट होता है. तो आपला माल घोड्यावर लादून आणायचं. तो अपना माल कैसे लेके आता था, पूरा माल घोड़े पे से लेके आता था. ठीक है, घोड़े के ऊपर सब रख के लाता था. नादिरकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची. मतलब नादिरकीच्या मतलब प्लांट नेम आहे. झाडाची दाट सावली पडायची. तो झाडाच्या मुलीचा घोड़ा बांधून ठेवायचा. तो अपने घोड़े को, ये जो है ना नादिर कुणाचं झाड, इसके इधर बांध के रखता था. आम्हाला घोड्याची लीद दिसली. तो उनकी नहीं क्या शिशी पॉटी दिखली. लीद म्हणजे घोड्याचा शेण, तो घोड़े का गोबर. त्यात बरेच्या धागे धागे दिसत होते. तो कैसे दिखता है, थोड़ा उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर असते. हे धागे माती धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला. तो ये लोगों ने क्या सोचा कि एक काम करते, घोड़े के शेण को यूज़ करते, घोड़े के गोबर को यूज़ करते, शायद ये मट्टी को पकड़ के रखे. आता आमच्या मूर्तीच्या बिलकुल तड़े जात नव्हते. फिर अब ये लोग जब गोबर की, मतलब घोड़े का गोबर यूज़ करने लगे तो उसमें क्रैक्स आना बंद हो गए थे. केवढा आनंद आला, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिली. हे मला शब्दात सांगत येणार नाही. मतलब इतना खुशी मिला कि इन लोगों नहीं, कभी ऐसा लग रहा है मुंह से भी नहीं बता सकते कि इतनी ज़्यादा खुशी मिली थी जब इनकी मूर्ति एकदम टिकने लग गई. मैं माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्राचा धडा वाचला. मतलब जब ये बता रहे, अभी एग्जाम्पल बता रहे कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना सेकेंडरी टाइम में, तो आर्किमिडीज करके एक साइंटिस्ट था, उसका इनको याद आ गई. त्याला हवा होता ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्य वाटण्याची गोष्टीतही ते शोध करायचा. मतलब वो कुछ ना कुछ अलग चीज़ सर्च करते रहता था आर्किमिडीज करके. ते सापडल्यावर तो ज्ञानी घरातून युरेका करत धावत व्हायचा. मतलब एक बार उसको जब उसका सोल्यूशन मिल गया था, एक बार नहा रहा था तो बात नहाते निकल के युरेका करते करते भाग के आया था. तेव्हा माझ्या लक्षात आला की आपणही तेवढा आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तीचा तड़े जाण्यास थांबला होता. तो ये बोले कि हम लोग को भी उतना ही खुशी था कि जब हमारी मूर्ति को नहीं का क्रैक्स आना बंद हो गया था, इतना ही खुशी हम लोग को हुआ था. आपत्ला पूर्ण का होईना पण तो एक शोध होता. मतलब एक छोटा सा भले से था, बट एक सर्च तो था ना भाई, इनके लिए तो सर्च ही था कि इनको मूर्ति ने खुद से ये लोग ने सोल्यूशन निकाला था. मुलांनो मी तुम्हाला एवढंच सांगेल. तो लेखक बोल रहे हैं बच्चों, मैं तुमको इतना बता सकता हूँ कि तुमच्या प्रत्येक आर्किमिडीज दडलेला है. तो तुम्हारे अंदर, सबके अंदर आर्किमिडीज है. आर्किमिडीज मतलब एक नया नहीं क्या सर्च करके कुछ नया इन्वेंशन करने का तुम्हारे अंदर एबिलिटी है. त्याला कायम जागवत ठेवा. तो उसको उठा के रखो, सुला मत दो. मतलब कुछ ना कुछ करते रहो. तुमच आभाळ कायम आनंदाने भरले राहील. तो तुमको, अगर तुम कुछ नया चीज़ इन्वेंट करोगे तो तुमको अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. तो आई होप आप लोग को ये लेसन अच्छे से समझा होगा. प्लीज़ और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्त सब्सक्राइब भी कीजिए. और प्लीज़ हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए हमारी हेल्प कीजिए. थैंक यू.